तो यार देखो, हम आ गए हैं व्हाट इज नेटवर्किंग रूम में, जो कि है ट्राई हैकमी की प्री सिक्योरिटी पाथ का रूम 4। और अब जब तुम व्हाट इज नेटवर्किंग पढ़ने आ गए हो, क्योंकि तुम को साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना है, तो चलो पढ़ाते हैं तुमको। देखते हैं कि रूम क्या है। तो रूम में देखो, सबसे पहले व्हाट इज नेटवर्किंग करके एक ये यूट्यूब वीडियो दिया हुआ है ट्राई हैकमी का, ये खुद का है अपना पर्सनल। तुम चाहो तो देख सकते हो, बट मैं तुम्हें खुद ही पढ़ा दूंगा, तो क्या ही देखोगे जाके। अभी देखो, अभी 2 मिनट पढ़ा देता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज नेटवर्किंग। तो देखो, नेटवर्क मींस कि क्या है कि कनेक्शन। नेटवर्क्स आर सिंपली थिंग कनेक्टेड, बस इतना जान लो। और कॉम्प्लेक्स में कोई डेफिनेशन वगैरह याद करने की जरूरत नहीं होती है, सब चीजों को अपने दिमाग में समझना होता है। और उसकी डेफिनेशन तुम खुद से बना सकते हो, हर प्लेटफॉर्म पे, हर सोर्स पे, हर बुक पे, हर वेबसाइट पे डेफिनेशन अलग होती है। कोई फिक्स किसी ने तय नहीं किया हुआ है कि ये डेफिनेशन होगी तो वो तुम्हें रटना है। रटने का खेल नहीं है, तुम्हें समझना है, और तुम जो डेफिनेशन दो वो सही है। तो नेटवर्क्स आर सिंपली थिंग कनेक्टेड। फॉर एग्जांपल योर फ्रेंड सर्कल, आपके फ्रेंड सर्कल का नेटवर्क है। सिटी का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक तरह का नेटवर्क ही है। इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज नेशनल पावर ग्रिड, पावर ग्रिड एक पावर ग्रिड, एक सिटी का दूसरे पावर ग्रिड से कनेक्टेड है, वो तीसरे से, वो चौथे से, वो भी एक तरह से नेटवर्क ही है। पोस्टल सिस्टम वगैरह सब चीज एक नेटवर्क के अंदर ही आती है। अब देखो ये डायग्राम देखो, जो जिम जो है वो बॉब से बात कर रहा है, बॉब जिम से बात कर रहा है। एलिस जो है वो बॉब से बात कर रही है, बॉब एलिस से बात कर रहा है। एलिस जिम से बात कर रही है, जिम एलिस से बात कर रहा है। तो ये क्या है, ये इन सबके बीच में क्या नेटवर्क ही है। ये अपना डेटा इसको ट्रांसफर कर सकता है, ये इसको ट्रांसफर कर सकता है। दिस इज सिंपली ए नेटवर्क। नेटवर्क इज जस्ट कनेक्शन, नथिंग नथिंग मोर। अब देखो, सबसे पहले पूछा है व्हाट इज द की टर्म फॉर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टुगेदर। की टर्म क्या है उन डिवाइसेस का जो कि आपस में कनेक्ट होती हैं। तो उन्हें क्या बोला जाता है, उसे, उसका की टर्म है इंटरनेट। नहीं है क्या, इंटरनेट की टर्म नहीं है क्या, नेटवर्क। चलो चेक करते हैं। देखो एकदम सही। तो देखो, इंटरनेट मीन्स होता है, इंटरनेट की फुल फॉर्म है, यदि तुम्हें नहीं पता हो तो इंटरनेट की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटर स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, नेट स्टैंड फॉर नेटवर्क। तो देखो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, व्हाट इज इंटरनेट। तो चलो हम चलते हैं पढ़ने कि इंटरनेट क्या है। अब देखो, अब जबकि हमने लर्न कर लिया है कि नेटवर्क क्या होती है, कैसे डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है, नेटवर्क है जस्ट डिवाइस कनेक्टेड, लेट्स एक्सप्लोर द इंटरनेट। तो अब नेटवर्क से एक स्टेप ऊपर आते हैं। नेटवर्क तो कनेक्शन था, अब इंटरनेट क्या है ये। तो अब देखो, इंटरनेट क्या है, एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। अब उसमें देखो, 3 लोग के बीच का नेटवर्क था। अब इसमें क्या है, एलिस जो है बॉब से कनेक्टेड है, जिम, टॉबी, जैन, इतने सारे लोग आ गए, दो सब एक दूसरे से डेटा शेयर कर रहे हैं। ये थोड़ा एक और उससे बड़े लेवल पे हो गया। तो जो चीज इंटरनेशनल लेवल पे जो नेटवर्किंग होती है वो इंटरनेट होती है। आपका फ्रेंड सर्कल इंटरनेशनल लेवल पे नहीं हो सकता है, पावर ग्रिड इंटरनेशनल लेवल कनेक्ट नहीं हो सकती है, बट मोबाइल नेटवर्क, है ना, कंप्यूटर नेटवर्क, पावर ग्रिड्स, ये सारी चीजें जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे है। तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इंटरनेट। अब देखो, इंटरनेट क्या है, यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी है। सबसे पहले ये ARPANET के अंदर आया था। ठीक है, ARPANET एक कंपनी है, ये यूनाइटेड स्टेट डिफेंस डिपार्टमेंट के अंदर की थी। इन्होंने ही सबसे पहले अपने आर्मी के लिए नेटवर्क को डिजाइन किया था, कि ताकि आर्मी पर्सनल एक दूसरे से बातें शेयर कर सके, बता सके। तो वहीं से इसका आविष्कार हुआ था। और इसके बाद आगे जाके इसके डेवलपमेंट में टीम बर्नर्स ली ने क्रिएट किया वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसे आप कहते हैं, जिसके अंदर हम अपना इंटरनेट वेबसाइट स्क्रॉल करते हैं। ये ट्राई एक्मी का रूम भी, और ये जो आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, सब इसके वजह से ही हो पाया है। अब देखो, नेटवर्क 1 है यहाँ पे, ठीक है, ये नेटवर्क 2 है, ये नेटवर्क 3 है। ये नेटवर्क था जो पहले पाथ में हमने पढ़ा था, और फिर इन तीनों को आपस में जोड़ दो तो ये इंटरनेट बन जाता है, इंटरनेशनल नेटवर्क। सिंपल सी है, सब कुछ नहीं। अब देखो, पूछा है हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। तो अभी ऊपर ही मैंने बताया था आपको, टीम बर्नर्स ली। तो ठीक है, तो ये तो बच्चे बच्चे को पता है, ये टीम बर्नर्स ली ने इंटरनेट बनाई थी। चलो देखते हैं स्पेलिंग क्या है यार। यहाँ से हम सीधा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे एक हाइफन देना था हमें। स्पेलिंग तो हमारे हमने सही डाली थी, बट कोई नहीं, हम आलसी जो कि हैं, जो हम फर्स्ट वीडियो से ही थे और आज भी हैं। देखो एकदम सही है।
और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, नेटवर्क दो टाइप का होता है, एक प्राइवेट नेटवर्क और एक पब्लिक नेटवर्क। प्राइवेट नेटवर्क जो आपके आपस की प्राइवेसी मेंटेन रखता है, प्राइवेट होता है, प्राइवेट टू योर फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स एंड ऑल द थिंग्स। पब्लिक मतलब जो कि वाइडली एक्सेसिबल, एक्सेसिबल टू एवरीवन, गवर्नमेंट वेबसाइट वगैरह सब पब्लिक नेटवर्क के अंदर आ गई। चलो टास्क 3 करते हैं। टास्क 3 क्या है? आइडेंटिफाइंग डिवाइस ऑन नेटवर्क। तो चलो, devices on a network are very similar to humans in the fact that we have two ways of being identified, our name और fingerprints। तो हम दो चीजों से अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपका नेम, जैसे मेरा नेम एक्सप्लोरर है तो एक उससे मेरे को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और एक मेरे फिंगरप्रिंट से, क्योंकि वो यूनिक रहता है। ठीक है। तो उसी तरीके से इंटरनेट के अंदर जो डिवाइसेस हैं उनको भी दो तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एक उनका आईपी एड्रेस जो उनके नाम की तरह हो गया, और दूसरा उनका मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, मैक एड्रेस, जो कि उनके फिंगरप्रिंट की तरह हो गया। तो अब चलो पहले देखते हैं कि आईपी एड्रेस क्या है। तो देखो, आईपी स्टैंड करता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये 4 ऑक्टेट का नंबर है जिसका रेंज होता है 0 से 255। ठीक है। और दिस कैन बी एसोसिएटेड विद अनदर डिवाइस आईपी एड्रेस चेंजिंग। देखो तो सबसे पहला ऑक्टेट देखो, 0 to 25, 0 to 25, 0, ये देख रहे हो आप। तो ये इसके बीच में रेंज करता है। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि इतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स कैन बी असाइंड और कैन बी अवेलेबल राइट नाउ इन दिस फ्रीकिंग मोमेंट। ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसे ये एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे डिवाइस नेम, आईपी एड्रेस टाइप। तो ये देखो, ये डिवाइस नेम है, इसका आईपी एड्रेस ये प्राइवेट, ये डिवाइस नेम ये पब्लिक है। इसका डिवाइस नेम है, इसका आईपी एड्रेस है, ये पब्लिक एड्रेस है, ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब ये नीचे आईपी वी6 और आईपी वी4 क्या है। तो सबसे पहले ये जो आईपी एड्रेस था, ये जो 4 ऑक्टेट वाला सिस्टम है, ये आईपी वी4 के अंदर आता था। 4 मतलब 4 ऑक्टेट रहेंगे, और हर ऑक्टेट का रेंज रहेगा 0 से 255। और क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, जो है 5 क्लास होती है। इनके बारे में मैं आपको अच्छे से विस्तार से बाद में बताऊंगा। तो ये तो आईपी वी4 था। अब बताओ कि ये आईपी वी6 कहाँ से आ गया। तो हमें आईपी वी6 की जरूरत क्या पड़ गई। तो देखो, हुआ ये कि जब नेटवर्क बना था तो आईपी वी4 जो है एड्रेसिंग की गई थी, और उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ नेटवर्क्स ही थे। लेकिन अब जब इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, इतने इंटरनेट के डिवाइसेस बढ़ गए हैं, सबके पास मोबाइल, लैपटॉप वगैरह, और बहुत सारी आईओटी डिवाइसेस, एज डिवाइसेस, इंटरनेट एज डिवाइसेस, और स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट लैपटॉप, स्मार्ट टेलीविजन, स्मार्ट एवरीथिंग, स्मार्ट क्लॉक, स्मार्ट हैंड वॉच, सब चीज स्मार्ट हो गई। तो सबके अंदर अब जो है सबको एक अलग यूनिक एड्रेस देना बहुत जरूरी है, लोकेट करने के लिए, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। दैट्स वाई हमें पड़ी जरूरत आईपी वी6 की, जो कि एक 16 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है। सो 0 से 9 एंड देन ए से एफ। उसके बाद देखो, मैक एड्रेस क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। तो देखो, आईपी एड्रेस तो होता है जैसे कि लाइक आप योर नेम, दैट हाउ कैन यू आइडेंटिफाइड इन अ पब्लिक प्लेस। तो आईपी एड्रेस इज लाइक हाउ योर वेबसाइट और हाउ यू आर आइडेंटिफाइड इन ओवरऑल इंटरनेट। बट वो यूनिक नहीं है। मैक एड्रेस जो है वो यूनिक है। मैक एड्रेस इज लाइक अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इट्स लाइक अ फिंगरप्रिंट। जैसे आपका फिंगरप्रिंट यूनिक होता है, वैसे ही मैक एड्रेस भी है। तो मैक एड्रेस क्या होता है कि जब आपकी डिवाइस बनती है, जैसे ये लैपटॉप जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो, या फोन, तो ये जब भी बना होगा तो मैक एड्रेस उस मैन्युफैक्चर के द्वारा ही क्या बोलते हैं असाइन किया जाता है। जिसमें आप देख रहे हो ये 1 2 3 4 5 6 जो है, और दो दो के हैं। तो ये जो पहले के 3 होते हैं, ये वेंडर हु बिल्ड द नेटवर्क इन दिस फेस वो असाइन करता है। ठीक है, ये ए से लेके 0 तक। देन आफ्टर ये 8 से लेके डी तक, ये आपका यूनिक एड्रेस टू द नेटवर्क इंटरफेस है, ये यूआईसी है। ये आपको क्या बोलते हैं, आईना असाइन करती है, इंटरनेट असाइन नेटवर्क अथॉरिटी। अब देखो, अब हम यहाँ पे आंसर देंगे इन क्वेश्चंस के जो हमने पढ़े हैं। तो व्हाट डज टर्म आईपी स्टैंड फॉर? तो सिंपल है यार, आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, और क्या। इंटरनेट प्रोटोकॉल, चेक करते हैं इसको। व्हाट इज ईच सेक्शन इन आईपी एड्रेस कॉल? तो आईपी एड्रेस के हर एक सेक्शन को ऑक्टेट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। कितने सेक्शन थे आईपी एड्रेस? जब भी आईपी एड्रेस की बात करें तो बेसिकली आईपी वी4 की बात कर रहा है, और मैंने ऊपर ही बताया था आपको कि 4 सेक्शन है जिन्हें 4 ऑक्टेट बोलते हैं, जो 0 से 255 तक रेंज करते हैं, और 4 क्लासेस है। मैक एड्रेस क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, मीडिया एक्सेस, चलो
डबल सी डबल एस कंट्रोल देखते हैं। एकदम सही। अब देखो इसमें एक टास्क है, ठीक है, इसमें एक मशीन है, इस वाले टास्क जो है आपका ये 3 था। तो ये यहाँ पे व्यू साइट पे क्लिक करो तो ये आपकी मशीन खुल जाएगी। तो कुछ नहीं, ये टास्क बहुत ही इजी टास्क है। देखो अभी ये प्रैक्टिकल यहाँ पे देखो क्या बता रहा है। देखो इसमें है क्या कि ये देखो आप देख रहे हो एक बॉब का कंप्यूटर है और एक ये एलिस का कंप्यूटर है। देखो एलिस के कंप्यूटर से ग्रीन सिग्नल जा रहा है और फिर वो ट्राई एक्मी को एक्सेस कर पा रहा है। तो क्या है कि मतलब एलिस अपने कंप्यूटर पे ट्राई एक्मी चला पा रहा होगा। और ये जो बॉब का है एड्रेस है, इससे क्या बोलते हैं, अगर हम रिक्वेस्ट साइट करें कि हमें भी ट्राई में देखनी है, तो देखो ये ब्लू यहाँ से गया सिग्नल पैकेट, लेकिन ये डस्टबिन में चला गया। मतलब हमको एक्सेस नहीं है, हम कितनी बार भी ये फ्लर्ट कर दें, लेकिन देखो सब डस्टबिन में चले जा रहे हैं, मतलब हमें एक्सेस नहीं है। तो एलिस ने ऐसा क्या किया कि उसे एक्सेस, तो कुछ नहीं, एलिस ने क्या बोलते हैं वाईफाई का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ था, वाईफाई का पेमेंट किया हुआ था, रिचार्ज कराया हुआ था। तो कंपनी ने किया क्या, बेसिकली आप सोचते हो ना कि ये रिचार्ज करा दे रहा हूँ तो मेरा वाईफाई चल रहा है, मेरा टीवी चल रहा है, जब रिचार्ज खत्म हो जाता है तो क्यों नहीं चलता। तो उसके पीछे का रीजन यही है कि वो कुछ करते नहीं है, वो जो आपका मैक एड्रेस होता है, जो आपके डिवाइस का मैक एड्रेस होता है, उसको वो फिल्टर कर देते हैं। जब रिचार्ज है तो वो अलाउ करेंगे कि आप ये वेबसाइट एक्सेस कर पाओ। अब जब रिचार्ज नहीं होता है तो वो इसको कर देते हैं कि इसको इस मैक एड्रेस से कोई भी अगर पैकेट आएगा तो उसको आप डिसअलाउ कर देना। तो इसी वजह से जब हमारा रिचार्ज खत्म हो जाएगा तो हम इंटरनेट एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो यही सीन होगी। तो हम कैसे इसे चेंज कर सकते हैं, सिंपल सा हैक कर लेते हैं। रिचार्ज नहीं करेंगे, इतना पैसा नहीं है हमारे पास। एलिस का मैक एड्रेस टाइप करते हैं, ठीक है, अपना हटाते हैं और बॉब में एलिस का एड्रेस सेव कर देते हैं। अब रिक्वेस्ट साइट कर देते हैं, देखो ये ब्लू गया, ये ऊपर गया, ओ ये गजब, हमने एक्सेस कर लिया। तो हमें अपना मिल गया फ्लैग, जो कि ये ट्राई हैक मी, यू गॉट ऑन ट्राई हैक मी। चलो यही फ्लैग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, देखते हैं सही है कि नहीं है, जो कि एकदम सही है। चलो ये यहाँ से स्प्लिट व्यू को एंड करते हैं, अब चलते हैं अपने टास्क 4 पे। तो ये टास्क 4 क्या है, देखो पिंग कमांड, देखो पिंग क्या होती है, आईसीएमपी क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। तो पिंग कमांड क्या होता है कि पिंग क्या करता है कि मैसेज को भेजता है, वापस उसको लेता है, भेजता है लेता है, भेजता है लेता है, इको इको रिक्वेस्ट, इको रिप्लाई, इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई पे काम करता है। ये चीज चेक करने के लिए होती है कि ताकि सामने कोई बंदा है भी कि नहीं बंदा है। आप जैसे किसी क्लास में गए तो आप किसी को बुलाना है आपको, जैसे कि आपको एक्सप्लोरर को बुलाना है तो आप बोलोगे एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर, तो अगर वो सामने होगा तो वो रिप्लाई करेगा। तो वैसे ही कंप्यूटर को अगर किसी दूसरे से इंटरेक्ट करना होता है तो वो पिंग कमांड का यूज करता है। तो पिंग कमांड का यूज करके वो उसके आईपी एड्रेस पे उसको पिंग करता है, मतलब बुलाता है उसे कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ हो 888 कहाँ पे हो। तो अगर वो होगा तो वो रिप्लाई करेगा। तो बस वही चीज है, उसी के लिए ये पिंग कमांड यूज होती है। तो ये आपका दिया हुआ है कि ये इतने सारे पैकेट्स को इन एवरेज ऑफ 4.6 मिली सेकेंड टाइम में सेंड और रिसीव कर सकती है। तो देखो व्हाट प्रोटोकॉल डज पिंग यूज, तो पिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, तो मैंने आपको अभी बताया था आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। चलो चेक करते हैं क्या सही है क्या, एकदम सही है। पूछ रहा है कि सिंटेक्स क्या होगा पिंग करने का, टेन टेन, सिंपल सा है। देखो सबसे पहले पिंग लिखना है, ठीक है, और उसके बाद जो ऊपर एड्रेस दिया हुआ है आईपी एड्रेस 10.10.10.10, ये हमारा 4 ऑक्टेट का आईपी एड्रेस हो गया। व्हाट फ्लैग डू यू गेट व्हेन यू पिंग दिस, तो चलो इसके लिए जरूर फ्लैग मांग रहा है, तो कोई वेब साइट होगी। तो यहाँ पे देखो व्यू साइट है, हम जैसे ही करेंगे ये खुल जाएगी। तो पूछ रहा है कि इस एड्रेस को पिंग करोगे तो क्या फ्लैग मिलेगा। तो चलो यहाँ पिंग कर लेते हैं। देखो यहाँ ऊपर आईपी एड्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8.8.8.8 और इसको सेंड पिंग रिक्वेस्ट कर देते हैं। तो देखो पिंग हो रहा है हमारा इतना 64 बिट ऑफ डेटा। तुम ये सोच रहे हो कि ये -C4 क्या है, तो ये -C4 मतलब है कि ये 4 बार ही पिंग करेगा, ओके। तो इसका ये मतलब क्या कहता है कि 4 बार 4 पैकेट को खाली ट्रांसफर करेगा। तो देखो इसने दिखा दिया कि 4 पैकेट को हमने भेजा था, चारों रिसीव हो गए, कोई भी पैकेट लॉस नहीं हुआ, इतना मिलीसेकंड टाइम लगा। और देखो ये हमारा फ्लैग यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ से अब आराम से कॉपी करो, और ये यहाँ से कॉपी कर लिया और ये यहाँ पे पेस्ट कर लिया, और इसे चेक करते हैं सही है कि नहीं है, एकदम सही है। चलो तो इसे भी हम करते हैं मिनिमाइज और चलते हैं अपने आखिरी टास्क पे, जो कि है टास्क 5। तो देखो
टास्क 5 था क्या, कंटिन्यू टू योर लर्निंग, बोल रहा है कि नेक्स्ट रूम इंट्रो टू लर्न रूम है, उसके पास उस पे जाओ आप और उसको पढ़ो। तो यहाँ पे अपना आंसर दे देते हैं हम, और हमने अपना आंसर है दे दिया। और ये देखो, ग्रेट वर्क वॉट एवर योर नेम इज, यू हैव कंप्लीटेड दिस रूम। एंड बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ऐसे ही मेरे साथ हो, ऐसे ही पढ़ते रहो। ठीक है, और यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करके अपनी स्ट्रीक बढ़ाते रहो। ठीक है, और अपना लिंक्डइन पे डालो, एक्स पे डालो, इंस्टा पे डालो, हर जगह डालो। हाँ, इंस्टा पे भी डाल दो, दिखा दो कि तुम जो है एकदम हैकर ही हो। और चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं कल। सब्सक्राइब करो या मत करो, मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। ओके, बाय बाय।